संसार में सबसे ज्यादा सुलभ चीज क्या है और सबसे ज्यादा दुर्लभ चीज क्या है? आप लोगों को ये दो बातों पर चिंतन करना है। लेकिन जो सुलभ है हमने उसे दुर्लभ बना दिया, और जो दुर्लभ है उसे तो पाने का प्रयास ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि कठिन है भैया, कौन पाए। देखो आप लोग 12 बाना पढ़ते हो। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। आपने क्या अर्थ लगाया है इसका? धन पैसा हो गया है ना। अब धन से चेतन धन भी लेगा, चेतन धन ले लो, दोनों ले लो। चेतन भी आ गया, अचेतन भी आ गया। कंचन, कंचन का अर्थ होता सोना। धन कन कंचन है ना। कन भी, और उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। धन कन कंचन राज सुख। हो सकता तुम्हें राजा का वैभव भी मिल गया हो। अचानक कोई तुम्हारे लिए कोई अच्छे बड़े बड़े, आज के समय अब राजा महाराजा नहीं है, पर किसी ने कह दिया कि ठीक तुम हमारे समाज के मुखिया हो, तुम हमारे प्रदेश के मुखिया हो, तुम हमारे नगर के मुखिया हो, तुम्हारे लिए राज, ये नहीं तो कहना चाहिए राजयोग हो सकता है, ये भी तुम्हारे पास मिल सकता है। ये सभी सुलभ कर जाना, ये सब क्या है? बहुत सुलभ है। ऐसा मिल जाना कोई दुर्लभ बात नहीं है। धन पैसा मिल जाना बहुत कोई बड़ी बात नहीं है ना। दुर्लभ अगर है तो क्या है? एक यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान का अर्थ क्या होता है? यथार्थ का अर्थ होता है यथा स्वरूप को जनाने वाला, आत्म स्वरूप को भान कराने वाला, वस्तु तत्व का ज्ञान कराने वाला, और आत्मा को परमात्मा बनाने वाला ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान माना जाता है। वह सम्यक ज्ञान हर किसी को मिल जाए। ज्ञानवान तो प्रत्येक आत्मा है। आपके पास भी ज्ञान है, हमारे पास भी ज्ञान है। एक इंद्री के पास भी ज्ञान है, 2 इंद्री के पास भी ज्ञान है, 3 इंद्री के पास भी ज्ञान है, 4 इंद्री के पास भी ज्ञान है, पंचेंद्री असंगी के पास भी ज्ञान है, और संगी पंचेंद्री चारों गतियों के जीवों को ज्ञान है। सब ज्ञानवान है। क्यों? आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वरूपी है। जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है उसको हमने कहा, उस ज्ञान को किसके जानने में लगा दिया, किसके कार्यों में लगा दिया। तो जो कार्य दुर्लभ था उसमें ना लगा करके जो सुलभ था उस आत्मा को उसमें लगा कर रखा है। सही कार्य तो क्या था? दुर्लभ चीज को पाना था, पर क्या करे थे? किसी एक कवि ने लिखा है, आए तो हरि भजन को और खोटल लगे कपास। हे भगवान, मुझे ये बहुत दुर्लभ पर्याय, बहुत पुण्यशाली पर्याय किस लिए मिली थी? बोले कि हरि भजन को आत्म कल्याण करने के लिए
ये पर्याय तुम्हारे लिए मात्र मौका था, ये पर्याय आपके जीवन में उत्थान करने का अवसर था, ये पर्याय आपके लिए आत्म कल्याण के साथ साथ अपने आप का ध्यान करने का सु अवसर था। पर हमने किस में लगा दिया? विषय भोग की कपास घोटने में लगा दिया, राग द्वेष की चर्चाओं में लगा दिया। हमारे वह ज्ञान आज किस में लग गया? मान सम्मान की चाय में लग गया, कहीं ना कहीं धन संपत्ति की चाय में लग गया, कहीं ना कहीं सोना चांदी के भाव दिनों दिन चढ़ रहे हैं महाराज। जिनके पास सोना है वो खुश, और जिनको सोना लेना से वो कहते दुखी है कि क्या करे, सोने का भाव बहुत बढ़ रहा है। आप सोच लेना, विचार कर लेना, हमारी चाय सोने चांदी की ज्यादा है कि स्वर्णमय ऐसा सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की है। वह दुर्लभ ज्ञान प्राप्त करना दुर्लभ है संसार में, ये यथार्थ ज्ञान। लेकिन ज्ञान प्राप्त कर लिया, कभी कभार हम बड़े बड़े अच्छे शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, बड़े बड़े ग्रंथों को आद्योपांत पढ़ लेते हैं, और उसको पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं? उसको पढ़ने के बाद हम सब क्या प्राप्त होता है? कुछ भी प्राप्त नहीं, लग जाते हैं किसमें? संसार के विषय भोगों की कथाओं में, परिवार के भरण पोषण में, दुकानदारी की माया जाल के चक्कर में। और जितने जितने फंसते चले जाते हैं उतने उतने वह और तुम्हारे लिए किसके लिए कारण बन जाती है? मुसीबत का कारण बनती चली जाती है। अगर हम पूछें आपके हाथ में एक साथ दोनों चीज मिल रही हो, ये हमारे वैसे आगम में भी उदाहरण दिया है और लिखा है कि संसारी आत्मा से कहा जाए कि इसके हाथ में दो चीजें एक साथ रख दी, दो लड्डू हैं। आचार्य समय सागर वो समय आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समय सार में लिखा है, तो उन्होंने उसमें कहा कि एक लड्डू हालाहल से भरा पड़ा हुआ है और एक लड्डू कैसा है? अमृतमयी ज्ञान पुंज का पिंडू है, चारित्र का है, आत्मानुभूति का है। अब आपके हाथ में दोनों लड्डू रख दिए गए, अंतर इतना है, एक की त्याग वृत्ति होती है और एक में राग वृत्ति होती है। किसको पाना है? किसको चाहिए? हालाहाल विष से भरा हुआ लड्डू कौन खाएगा? कौन खाएगा? कोई खाएगा? उन्होंने कहा देख एक दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लेकिन विष का मिला हुआ लड्डू आपसे कहते हैं महाराज देखते ही साथ उसके मुंह में पानी आ जाए। और जैसे ही उससे कहा गया कि भाई ये लड्डू हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे द्रव्य मिला करके बनाया है, अच्छी सुगंध भी बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा 2 बूंद जहर भर मिला है, इतना कोई कहेगा, फिर आप क्या कहोगे? वो लड्डू खाओगे? नहीं खाएंगे, कोई नहीं खाएगा, हाथ भी नहीं लगाएगा। और एक लड्डू दिखने में सुंदर नहीं है, दिखने में कैसा नहीं है? सुंदर नहीं है, लेकिन उसका सेवन करने वाला जो आनंद की अनुभूति पाएगा, जो आनंद का सुख पाएगा, जो आत्मा के स्वरूप को पाकर के जो अनुभूति पाएगा, वह कहने की क्या बात है, उसके लिए शब्दों में वर्णन नहीं कहा गया। वो है सुख जो एक बार जिसको मिल जाए, जो प्राप्त हो जाए, सो नाग इंद्र नरेंद्र वा अहमेंद्र के ना ही कहो। चढ़ालाकार ने लिखा है
कि एक बार जिनको वह शुद्ध स्वरूपता की भान हो जाए, एक बार वह शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, एक बार वह सिद्धत्व का अनुभव हो जाए, एक बार सिद्धत्व के उस पद को प्राप्त हो जाए, उसके आनंद की बनिया तो निकाह सो नाग इंद्र नरेंद्र वाह। यहाँ पे देखो चारों गति के जीवों के प्रमुख लोगों को ले रहे हैं। नागेंद्र से लेख लिया कहां से? अधोलोक। नरेंद्र का कहां के ले लिया? मध्यलोक, है ना। और इंद्र को कहां से ले लिया? ऊर्ध्वलोक। तीनों लोग सो नाग इंद्र नरेंद्र वा अहेमेंद्र के, और स्वर्ग से ऊपर चले जाओ, नौ ग्रह अनुदेश और सर्वार सिद्धि तक के अहेमेंद्रों के पास वो सुख नहीं है, वो सुख की अनुभूति नहीं है जो उन सिद्ध भगवंतों के पास है, जो सिद्धों के पास है। ऐसी अनुभूति चाहते हो, ऐसा सुख चाहते हो, तो बंधु एक कहा है, पंचेंद्री के लड्डू जितने भी हैं ये सब विष के हालाहल हैं, लेकिन फिर भी हम उसमें ही आनंद बनाते। महाराज किसी ने पूछा था एक बार, कहा बताओ दुनिया में सबसे जहरीला प्राणी कौन सा है, बताओ। सबसे जहरीला प्राणी कौन सा है? हाँ, तो उन्होंने कहा सबसे जहर वाला प्राणी बोले कि सर्प, कूट हलाल विष से भरा पड़ा, उससे सब कोई डरते हैं, है ना। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैंने एक बार प्रसंग पढ़ा था, उत्तर प्रदेश की घटना थी, आज से करीब करीब 5-6 साल पुरानी न्यूज थी, और एक कटिंग आई थी पेपर में। पेपर में ये कटिंग आई कि एक व्यक्ति को रात्रि के समय वो जा रहा होगा, रास्ते में उसको सर्प ने काट दिया। सर्प ने उसको, उसका पैर उसके ऊपर, वैसे सर्प कभी अपने चला करके नहीं काटता, ये सब प्राणी जो होते हैं अगर उनका विचरण, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऐसा भय होता है तो वो अपने आप बचाने के लिए इस प्रकार करते हैं, डराने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। बिच्छू कभी नहीं काटता, अगर आप उसको छेड़ो और जैसे ही उसको टच हुआ तो उसका स्वभाव है डंक मारने का। तो उन्होंने उस पेपर में न्यूज था और उसमें लिखा था कि अब तक तो सुना था कि सर्प के काटने से आदमी मर गया, उसने क्या हुआ, जैसे ही सर्प ने काटा उसको इतनी गुस्सा आई और चल के गया और भागते भागते उसने सर्प को पकड़ा। अब मुझे तो मरना है तो मरना ही है, अब इसने काटा है तो मर तो जाएंगे, अब जो कुछ होगा तो होगा। उसको इतना गुस्सा है, वो गया और उसने अपने मुंह से उस सर्प को काटा। हुआ क्या, सर्प मर गया लेकिन आदमी नहीं मरा। सर्प मर गया पर आदमी नहीं मरा। क्या हुआ महाराज बताओ, जहरीला कौन? चिंता मत करो, आपके पास बहुत जहर है, आप बहुत जहरीले हो। ऐसा जहर होता है आदमी का कि अगर एक बार इसको काट दे तो इसके जहर को उतारना बहुत मुश्किल काम है, कई भाव लग जाते हैं इस जहर को उतारने में। वाणी में बहुत कटु जहर होता है, शरीर भी आपका बहुत जहरीला होता है। ये मत कहो कि आप जहरीले नहीं हो, अनादिकाल से बहुत विषय भोगों की और कसायों की इतनी मदरा हमारी भरी पड़ी हुई है कि उसकी मदरा को, उसके जहर को उतारने के लिए एक भाव नहीं कई भाव लग जाते हैं, तब आपका ये जहर उतरने वाला है।
विचार करना कहीं हम त्रेंचों से ज़्यादा जहरीले ना हो जाएं। इसी भावना के साथ बोलिए, कल हमारे ऐसे स्वभाव की अनुभूति करने वाले भगवान आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर भगवान है। कल उनका कौन सा कल्याणक है? आपका मोह कल्याणक तो चल ही रहा है ना। भगवान को कौन सा कल्याणक है? तो आप अपने अंदर के मोह को कम करना चाहे तो मोक्ष के कल्याणक को मनाना है। तो प्रातः काल यहाँ पर भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव का कार्य यहाँ पर किया जाएगा। मध्याह्न काल में यहाँ पर भी विधान आदि का कार्य किया जाएगा। और कल शनिवार भी है, रविवार भी है। आने वाला रविवार संस्कार धाम में होगा, लेकिन कल शनिवार भी है ना। तो हर शनिवार रविवार की तरह जो अपना युवा जागरण का जो भी हमारे ऐसे बंधु वर्ग हैं, इस बार के शनिवार रविवार को जैन कुलाचार क्या होता है, जैनों का क्या स्वरूप होता है, जैनों को जैनत्व के कुलाचार के बारे में बताया जाएगा। तो हम इस बार अपने आप को समझे कि हम जैन होकर के आपको करने योग्य, हम करते हैं कि नहीं करते हैं, किस रूप में करते हैं, किस रूप में अपने आप को स्वीकार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम आप बताने से क्या फायदा, हम करते तो है नहीं। तो भाई उनको एक बार कोई भी बात अगर आप कुछ गलत करते हो तो जानने से आपके अंदर क्या होगा, कम से कम ये भाव तो होगे कि भाई आज थोड़ा सा पानी अपन छान के पिए तो अच्छा हो जाएगा। कम से कम कहीं दूसरी जगह जाता तो पूछ तो लेता है कि क्यों भाई पानी छाना था कि नहीं। पहली बात, हमारे बड़े बुजुर्ग जो लोग रहते थे ना, किसी के घर पे जाते थे, वो पानी लेकर के आते थे तो पूछते थे क्यों पानी छाना था, कब छाना था, कब किया था। ये चीजों को आज हम बाटल के जमाने के होते जा रहे हैं, पर उसकी बात को अपन बाद में बात करेंगे। उसकी समाधान क्या है, हम कितने कहाँ किस जीवन की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बस हमें अपने अच्छे थोड़े से ज्ञान को सुविधा भोगी नहीं, थोड़े से संस्कार भोगी बनाने की जरूरत है। अब वो बन गया तो समझ लेना हमारा ये हमारे जैन कुलाचार आपको मात्र धर्म के लिए नहीं है, आपके जीवन और स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़े कारण हो सकते हैं। उन कारणों को समझ करके हम भी उस कार्य में करने की कोशिश करें। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश राज्य के गुना स्थित रिश्वायतन